Well, the India versus Zimbabwe series finally comes to an end as India has won the series 4-1. It was the young brigade from India क्योंकि जो तीन सीनियर प्लेयर हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। उसके बाद कहा जा रहा था स्टार्ट ऑफ न्यू एरा इन T20 क्रिकेट। ऑब्वियसली अभी भी काफी ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो रिटायर नहीं हुए हैं लेकिन अवेलेबल नहीं थे, द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। लेकिन जो एक यंग ब्रिगेड थी जिनके लिए काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑडिशन था, सिलेक्शन था, ट्रायल्स थे इंडिया की मेन T20 टीम में आने के लिए, वो 5 मैच खत्म हो चुके हैं। बहुत परफॉर्मेंसेज आई हैं, कुछ डिजर्विंग थी, कुछ अच्छी थी, कुछ ने इंप्रेस किया, कुछ ने नहीं किया। पूरी सीरीज पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिमेश नाथ। हाय अनिमेश, 5 मैच की सीरीज खत्म, इंडिया ने 4-1, जो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया विल इजीली सॉर्ट ऑफ विन दिस सीरीज। पहले मैच के बाद थोड़ा डर जरूर लगा था कि जिम्बाब्वे ने पहला ही मैच जीत लिया है, मे बी दे कैन क्रिएट हिस्ट्री इन दिस सीरीज। वो हुआ नहीं, इंडिया ने बाकी चारों मैच काफी इजीली जीत लिए। सबसे पहले हाउ डू यू सी आज का मैच एंड देन योर समरी ऑफ द होल T20 सीरीज? बिल्कुल, जिस तरह से पहला मैच आपने कहा जीता था जिम्बाब्वे ने, तो लग रहा था थोड़ी एक्साइटिंग सीरीज होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था फैंस को पहले से कि एक तरफा होती चली जाएगी चीज़ों में। और पहले थोड़ा सा ग्लिम्स जरूर दिखा कि कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे वर्ल्ड चैंपियन टीम, हालांकि वो सितारे नहीं थे इस टीम में जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा थे, उसमें से कुछ प्लेयर्स ही स्क्वाड में थे। लेकिन वो पहले T20 में SH वाला, शिवम दुबे वो भी मिसिंग थे, संजू सैमसन भी मिसिंग थे। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल फ्रेश स्क्वाड थी। उसको पहले मैच में जिस तरह की हार देखने को मिली, तो वो काफ़ी निराशाजनक था, लेकिन उससे लग रहा था कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक एक्साइटिंग सीरीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये पूरा एक तरफ़ा सीरीज़ चलती रही और 4-1 से कहीं न कहीं इंडिया ने सीरीज़ में जीत दर्ज की। उसके अलावा अगर आज के मैच पर बात करें तो अच्छा था, मतलब हालाँकि थोड़ी-सी स्टार्ट खराब रही, ओपनर्स और फर्स्ट डाउन तीनों ही विकेट थोड़ा जल्दी थोड़े-थोड़े रन्स के गैप पे जल्दी पवेलियन लौट गए और जल्दी बैट्समैन वापस लौट गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संजू सैमसन, जिनको हम मिस कर रहे थे, कहीं न कहीं उनको बैटिंग का चांस नहीं मिल रहा था। आज वो चांस मिला, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। हालाँकि कहीं न कहीं स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो काफ़ी कम था उस हिसाब से, T20 फॉर्मेट के हिसाब से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं कहा जाएगा। शिवम दुबे के बल्ले से एक अच्छी छोटी-सी पारी 28 रन की ज़रूर निकली, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये कहीं न कहीं जो मिसिंग लग रहा था, कहीं न कहीं सारे बैट्समैन को जो बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा था, जो मैंने कल भी कहा था आपसे कि अगर आज इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं वो टेस्ट हो जाएगा। और वही हुआ और कहीं न कहीं वो टीम के लिए ज़रूर अच्छा रहा। हालाँकि रियान पराग, जिनको आज फिर से एक मौका मिला था, उन्होंने निराश किया। मात्र 22 रन बनाए 24 गेंद खेल के, और जिस तरह की कंडीशन में इंडिया उस समय बैटिंग कर रहा था, वहाँ पे उनके पास एक अच्छा मौका था कि अपने आप को प्रूव करते, अपना स्पॉट सिक्योर करते, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है पूरे T20 फॉर्मेट के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स लाइनअप में हैं, हर स्पॉट के लिए 1, 2, 3 प्लेयर ऐसे स्पॉट में लाइन में लगे हुए हैं कि वो उस स्पॉट को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कहीं न कहीं रियान पराग को मौका मिला था और उन्होंने उसको कह सकते हैं उस स्पॉट को सिक्योर करने में वो नाकाम रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ध्रुव जुरैल को मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए था। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा थे, वहाँ बहुत सारे मौके उनको मिले थे, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं ध्रुव जुरैल को मौका मिल जाता तो कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने जीत तो बड़ी दर्ज की है 42 रन से, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं जो ये स्क्वाड बनाने की कोशिश हो रही है, अभी इस पर बहुत काम करना होगा। जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने हमने जीत दर्ज ज़रूर कर ली है, लेकिन जब अभी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टीम्स के सामने अभी जब इंडिया को कम्पीट करना होगा, तो वहाँ पर इस स्क्वाड के साथ उतरना कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैकफ़ायर कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी लूप होल्स थी पूरे स्क्वाड में, पूरे प्लेइंग 11 में। कुछ ने जैसे मैंने कहा इम्प्रेस किया, नहीं किया। बट एनीवेज़ अगर आपको पिन पॉइंट करने हो 1 या 2 या 3 ऐसे प्लेयर जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया इस सीरीज़ में, और आप देखते हैं कि इनको इंडिया की मेन T20 टीम में जो जिसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, बुमराह सब होंगे, उनमें होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसने आपको ख़ासा इम्प्रेस किया, 1 हो या 2 हो या 3 हो, जितने आपको लगे? मेरे हिसाब से देखिए, रिंकू सिंह जो कहीं न कहीं अब तो अपना सिक्योर कर चुके हैं स्पॉट, उनको ज़रूर रहना चाहिए और T20I में एक परमानेंट प्लेयर की तरह उनको फिक्स किया जाना चाहिए, चाहे वो आप उनको 5वें नंबर पे खिलाओ, चौथे नंबर पे खिलाओ। एक फिक्स स्पॉट पे कहीं न कहीं उनको मौका देना चाहिए इंडियन साइड के अंदर। और
अगर आप हर उनको मैच में चौथे नंबर पे खिलाना चाहते हैं तो चौथे नंबर पे खिलाए। हालांकि सूर्य कुमार यादव के चल होते हुए ये स्पॉट मुश्किल होगा, तो उनको पाँचवें नंबर पर अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो पाँचवें नंबर पर लगातार खिलाइए। इसके अलावा जो एक नाम जिसने बहुत इम्प्रेस किया हुआ है अभिषेक शर्मा। भले वो बैकअप जरूर रहे, लेकिन इतना तगड़ा बैकअप अगर आपके पास रहता है T20 फॉर्मेट में तो वो जरूर होना चाहिए। और ओपनर बैकअप की तरफ मैं उनको देखता हूँ। हालांकि अभी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के रहते हुए कहीं ना कहीं वो स्पॉट सिक्योर कर पाना एज एन ओपनर वो मुश्किल होगा। उसके बावजूद भी अगर उनको तीसरे नंबर पर खेलना पड़ता है तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन ओपनर वो बैकअप पे अगर टीम में रहते हैं तो बहुत बड़ा एसेट होंगे टीम के लिए। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया, चाहे वो बैट हो चाहे बॉल हो। हर हर फील्ड में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। और एक कह सकते हैं दूसरी नहीं, ये तीसरी इनिंग होगी जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है इंडियन क्रिकेट में। तो और इस तरह का अगर ऑलराउंडर आपके पास है तो एक बहुत बड़ा एसेट है। और जब आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं होंगे तो वहाँ पर एक वो गैप जो दिख रहा है उसको फिल करना, कहीं ना कहीं जो काबिलियत है वो वॉशिंगटन सुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा बैक किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देना चाहिए। चौथा नाम भी मैं लेना चाहूँगा जो है एस स्पिनर रवि बिश्नोई, जिन्होंने पूरी सीरीज में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। काफ़ी किफ़ायती रहे शुरुआत की तीन T20 में। 3 मैचों में वो उन्होंने बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की, विकेट भी चटकाए। हालांकि आखिरी के 2 T20 में उतनी सफलताएं नहीं मिली। और एक मैच के हिसाब से देखा जाए तो T20 के हिसाब से बहुत महंगे नहीं साबित हुए, काफ़ी किफ़ायती रहे। कुछ मैच में विकेट्स भी निकाले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को स्ट्रिक्ट करके रखा और मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने इंडिया को एक अच्छा कह सकते हैं मैच पे पकड़, इंडिया की तरफ से मैच में पकड़ बनाए रखी, तो ये अच्छी चीज़ थी और उनको कंटिन्यू कहीं ना कहीं करना चाहिए। हालांकि उनके लिए बहुत बड़ा टफ कंपटीशन है, यूजी चहल भी है, लेकिन यूजी चहल से आगे रवि बिश्नोई को मैं इसलिए रखना चाहूँगा कि वो थोड़े इकोनॉमिकल ज़्यादा हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके साथ एक प्लस पॉइंट है। और T20 में अगर एक बॉलर्स का गेम बनता है और वहाँ पर बॉलर आपका इकोनॉमिकल रह रहा तो ये आपके लिए एक अच्छा चीज़ है। बिल्कुल, युजवेंद्र चहल का बड़ा क्यूरियस केस रहा है। वर्ल्ड कप 2 गए हैं, मैच एक भी नहीं खेले वर्ल्ड कप का। तो जिस तरीके से रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, लग रहा है कि कुलदीप के साथ अगर कोई स्पिनर आगे चलेगा तो वो रवि बिश्नोई होंगे। बट आई वुड एग्री, आपके जो आपने 4 नाम दिए बहुत इम्प्रेस किया है। अभिषेक शर्मा ने भी बहुत किया है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। हमारी पिछले मैच के बाद भी बात हो रही थी कि क्या अभिषेक और जायसवाल को ओपन करना चाहिए। आपने कहा था नहीं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ठीक होता है। बट आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर अभिषेक और जायसवाल साथ में ओपन करे, क्योंकि अभिषेक जैसे प्लेयर बहुत कम आते हैं जो जो स्ट्राइक रेट जो जिससे वो खेलते हैं। तो अगर वो भी हो जाएगा तो एडवांटेज ये है, इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। लाइव एंड करने से पहले निमेश एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का, वो सवाल के साथ हम लाइव एंड करेंगे। नाम है ऐश सिवाच, वो पूछ रहे हैं हाय एवरीवन, who should play at number 3 in श्रीलंका T20 एंड ODI सीरीज। अगर आप नंबर 3 बता सके T20 सेटअप का भी, ODI का भी, और आप ये लेके चलें के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो खेल रहे हैं T20 में, पांड्या, सूर्या, ऋषभ पंत सब अवेलेबल है। ODI में रोहित, विराट सब अवेलेबल है। अगर हम ये लेके चले हाइपोथेटिकल, तो आपके नंबर 3 दोनों फॉर्मेट्स में कौन होंगे? बिल्कुल देखिए, फिक्स है, ऋषभ पंत होंगे T20 में, उनका स्पॉट फिक्स रहेगा जैसे उनकी वापसी हो गई। क्योंकि ओपनिंग जोड़ी शुभमन या यशस्वी की रह सकती है, या अभिषेक शर्मा भी वहाँ पे आ सकते हैं T20 फॉर्मेट में। और वहाँ पे किस तरह से टीम सफल होती है वो अलग चीज़ है। उसके अलावा 3 नंबर पर मुझे लगता है ऋषभ पंत एक फिक्स प्लेयर होंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर सूर्या आते हैं, तो वहाँ पे 3 नंबर पर ऋषभ पंत का खेलना लगभग लगभग तय है। वहीं अगर ODI सीरीज की बात होगी, अगर विराट कोहली अवेलेबल रहते हैं तो उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरा, और वही खेलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो अब कोई भी ODI या टेस्ट मैच मिस नहीं करना चाहेंगे। उनके पास काफ़ी वक्त होगा कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मेट खेलने के लिए, और काफ़ी गैप भी मिलता रहेगा, तो वो ज़रूर खेलेंगे। और मेरे हिसाब से 3 नंबर के वही फिक्स बैट्समैन। बिल्कुल, बिल्कुल, ये होप तो सभी कर रहे हैं फैन्स की खेले, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि क्योंकि बहुत हेवी रेड बॉल टूर सीजन है आगे, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड एंड देन द ऑल इंपॉर्टेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो देयर इज अ हाई चांस रोहित, कोहली एंड बुमराह माइट बी रेस्टेड फ्रॉम द श्रीलंका टूर। बट ये ऑफिशियल कुछ नहीं है, वेट करना है, स्क्वाड जल्दी अनाउंस हो जाएगा। अब इंडिया का अगला टूर ही श्रीलंका, अगली सीरीज ही श्रीलंका के खिलाफ है, तो वो जवाब भी हमें मिल जाएंगे। बट व्हाट अ सीरीज फॉर इंडिया यार, दिस जिम्बाब्वे वन। पहला झटका जरूर लगा, लेकिन 4 मैच में प्रॉपर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ये देखिए जिम्बाब्वे की प्रॉपर एक्सपीरियंस साइड थी।
वो उनके जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, सालों से खेलते आ रहे हैं, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसके खिलाफ एक यंग ब्रिगेड इंडिया की, उन्होंने ईजिली सीरीज जीत ली 4-1 से, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जिन प्लेयर्स ने अच्छा किया, जिनका नाम अनिमेश ने भी लिया, वो 3-4 प्लेयर स्पेशली, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडिया की मेन स्टे T20 टीम में आने के लिए। थैंक यू सो मच अनिमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू लाइक द कवरेज ऑफ द जिम्बाब्वे सीरीज ऑन क्रिकेट नेक्स्ट। ऐसी और कवरेज के लिए, अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को, हिट द बेल आइकन, आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अनिमेश, एंड टू ऑल द व्यूअर्स, टेक केयर।